बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट में आपके लोशो में जो रिपीटेड नंबर आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आज नंबर 1 की बात होगी कि नंबर 1 जो है वो अगर आपके लोशो में एक दफ़ा आता है तो ये आपकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताता है। तो जनाब लोशो जिनके एक दफ़ा आए इनके लोशो बर्थ चार्ट में, ऐसे लोग अपने आप को हर तरह के माहौल में ख़ुद को ढाल लेते हैं, इनके एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह ये अपने आप को ढाल लेंगे और बड़े सख्त मेहनती होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से अपना नाम, अपना नेम फेम ये ज़िंदगी में ज़रूर हासिल करते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, रुपया पैसा भी कमाते हैं और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत ज़रूर अता करता है। ये अपना काम बड़ी बाकायदगी से करते हैं। जिस तरह सूरज अपना काम, इनके सूरज का काम है अपने टाइम पे निकलना, टाइम पे गुरूब होना और हर वक्त वो हरकत कर रहे हैं। तो 1 नंबर तो होता ही सन का है, तो ये सन वाली सारी खूबियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। ऐसे लोग थोड़े गर्म मिजाज भी होते हैं, थोड़े जोशीले भी होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी भड़क उठते हैं और इनके अंदर आगे बढ़ने का और दुनिया में अपना नेम फेम हासिल करने का बेपनाह जज्बा पाया जाता है। और ये उस नेम फेम को हासिल करने के लिए कि दुनिया में मेरा नाम जाना जाए, मेरी दुनिया में एक पहचान बने, मैं दुनिया में बेतहाशा शोहरत हासिल कर सकूं, तो उस शोहरत और नेम फेम को हासिल करने के लिए ये दिन रात एक कर देते हैं, इंतहा दर्जे की सख्त मेहनत करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देता है। बहुत खुश इखलाक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। इनके फ्रेंड जो होते हैं वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं और अपने दिल की बात हर बंदे के सामने शेयर भी नहीं करते। ज़्यादातर ये अपनी फीलिंग्स अपने पास रखते हैं। हाँ, जो इनके कोई एक आध क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ये अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, वरना आम तौर पर ये दिल की बात बहुत कम शेयर करते हैं। बाकी कभी कभी ये थोड़ी सी इनके अंदर झिझक भी पाई जाती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी कभी कभी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। लेकिन जब इनका अंगूठा हाथ का मजबूत और लंबा हो तो इनके अंदर जो झिझक होती है और थोड़ी जो ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ जो उनके अंदर आती है, उनका एक मजबूत अंगूठा और बेहतरीन सीधी दिमाग की लाइन जो होती है वो उनकी इस कमी को पूरा कर देती है। बाकी ये बहुत ज़्यादा दौलत भी कमाते हैं और ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये तरक्की करते हैं। अब अगर आपके लोशो में 1 नंबर अगर 2 दफ़ा आता है तो फिर आप किस तरह के लोग होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे लोगों में घुल मिल जाते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अपनी बात को दूसरों के सामने ये रख पाते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार खुल के करते हैं और इंसान की साइकी को समझ के उसके साथ बात करते हैं। इनके सबसे बड़ा कमाल ये कि ये अच्छे माहिर नफ्सियात भी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा कभी कभी ये बातें करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं। अपने काम में ये मास्टर होते हैं, उसमें ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मेहनत करते हैं नेम फेम हासिल करने के लिए और उसमें इनको अल्लाह ताला फिर बेइंतहा कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। दूसरों की फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और बड़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मदद भी करते हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी दिल जमी के साथ करते हैं और बहुत अच्छा जो है ना वो लोगों के दुख दर्द भी बांटते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। अच्छे स्पीकर होते हैं, अपनी बात को दूसरे लोगों तक समझाना, इनके दूसरों को कायल करना, ये भी इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है। तो आम तौर पर जिनके लोशों में 1-2 दफ़ा आता है, बहुत अच्छे स्पीकर, प्रोफेसर, टीचर या ये जो सियासतदान होते हैं उनके हाथ में ये जो उनके लोशों में जो एक है ये 2 दफ़ा रिपीट होता है लाजमी, क्योंकि ऐसे लोग गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा होता है और जो भी इनके पास स्किल होती है उसमें ये अपनी स्किल में बड़े मास्टर होते हैं और ज़बरदस्त जो है वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब जब
आपके लोशों में 1 जो है वो 3 दफ़ा आ जाए। अब क्या होगा कि अब ये आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, आपके अंदर थोड़ा सा आपके अंदर झिझक भी आ जाएगी। अब वो जो 1 हो या 2 हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस में इंसान की कमी आना शुरू हो जाती है और ये सेंसिटिविटी आपकी बढ़ने लगती है। कॉन्फिडेंस कम होगा, सेंसिटिव आप ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी की तरफ लेके जा सकती है। अगर आपके लोशों में 1 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना होने दें, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर रखें, बना के रखें। और जहाँ तक एक खामी इन लोगों के अंदर ये भी पैदा होती है कि ऐसे लोग बाज़ दफ़ा गुफ्तगू ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, सफ़र कर रहे होंगे। आपको ऐसे लोग अक्सर मिलेंगे कि वो सफ़र के दौरान ना भी इतनी वाकफ़ियत हो तब भी लोगों से बातें करना शुरू कर देते हैं। ये हालत सफ़र में होंगे तब भी इनकी ज़बान रुकेगी नहीं, और महफ़िल में जिस जगह पे भी बैठे होंगे बाज़ दफ़ा ये बेतुका बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ऐसे लोग जिनके हाथ में लोशों में 1 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट होता है, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी गुफ्तगू बड़ी सोच समझ के करें और ज़्यादा ना बोलें। और कभी कभी ये भी होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। तो इनके इस लिहाज से इनको थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। बाकी कभी कभी ये अपना काम ठीक अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इनको जॉब में मुश्किल पेश आती हैं। इनको जॉब बाज़ दफ़ा छोड़नी पड़ जाती है, बिज़नेस तब्दील करना पड़ता है, और नुकसान बहुत ज़्यादा अपना करते हैं, रुपये पैसे का नुकसान करते हैं। मंसूबे और प्लानिंग ज़्यादा करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाएंगे, और दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते। बस जो अपने दिल में आ गया उसी को ये ठीक समझते हैं, और ना दूसरों की ये फीलिंग्स को समझते हैं। और ज़्यादा बोलने की वजह से बाज़ दफ़ा इनके अपने रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो बाकी ये कि इनके पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो किसी चीज़ का, तो ये ज़ाहिर ये करेंगे अपनी बातों में कि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये नॉलेज का झूठा दिखावा करते हैं। बाज़ दफ़ा ये अपने आप को थोड़ा सा, जितनी इनकी हैसियत होती है उस हैसियत से ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी इनके अंदर जो है ना वो एक नेगेटिव बात है। और बाकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाज़ दफ़ा ये अपने जानने वालों को बार बार वो अपनी ज़िंदगी की ना दोहराई हुई बातें बार बार करते हैं। इनके बात बात पर वही बातें आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे जो इनकी ज़िंदगी में बीत चुका होता है। तो ये अपनी वो जो अच्छी यादें होती हैं उनको ये रिपीट करते रहते हैं, और इनका सामने वाला ना इनकी बातें सुन सुन के ना, इनकी रिपीटेड बातें सुन सुन के इनसे तंग भी आ जाता है। अब अगर आपके लोशों में 1 जो है वो 4 दफ़ा आ जाता है, तो फिर अब जो 3 वालों की जो खामियां थी ना, ये अब उनको और एक गुना और बढ़ा देगा। यानी कि ऐसे लोग अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं समझा पाएंगे, और ना ये दूसरों की फीलिंग्स को सही तरीके से समझ पाएंगे। कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है इनके अंदर, दूसरों पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करते, और अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसको भी अपने दिल में छुपा के रखते हैं। एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, शकी हो जाते हैं, वहमी हो जाते हैं, दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते। और लोग फिर जो रिश्ते हैं इनसे आहिस्ता आहिस्ता इनकी इन नेगेटिव बातों की वजह से इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। इनके बहुत ज़्यादा शकी होने की वजह से, बात बात पर लड़ने की वजह से, कोई बात हो जाएगी तो ये बात ख़त्म नहीं होने देंगे, कोई भी ज़्यादती वाली बात हो जाएगी, कोई ऐसी बात, तो ये उस बात को पकड़ लेंगे कि ये बात हुई तो फिर क्यों हुई। तो इस तरह की जो आपके नेचर वाले लोग मिलेंगे कि जो बात को आप सॉरी भी करेंगे लेकिन ये आपको माफ़ नहीं करेंगे और बात ख़त्म नहीं होने देते ऐसे लोग। ये और ऐसे लोगों की वजह से ना, जब ये अपने घर का माहौल ख़राब कर लेते हैं तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। घर वाले इनसे बड़े तंग होते हैं, इनका पार्टनर बाज़ दफ़ा इनसे तंग आके इनको बिल्कुल छोड़ देता है। तो अक्सर ऐसे लोगों की शादी जो है ना वो नाकाम होती है। रिलेशंस बहन भाइयों के साथ भी इनके बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, यारों दोस्तों के साथ भी रिलेशन ख़राब होते हैं, जॉब्स में इनको मुश्किल पेश आती हैं, जॉब से इनको निकाल दिया जाता है, ये गुस्सा कर जाएंगे और ठीक तरीके से अपना काम नहीं करेंगे, लापरवाहियाँ करेंगे, और जिसकी वजह से बिज़नेस में भी इनको रुपये पैसे का नुकसान होता है। और ये बिज़नेस में भी चूँकि इनके अंदर एक वहम पाया जाता है, तो जो वहमी बंदा होता है या जो खुल के अपनी बात दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वो बिज़नेस में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बिज़नेस में आपकी खुश मिजाजी,
आपका अच्छा इखलाक होना और आपका बड़ा पॉजिटिव सोच का होना, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो इनमें इन चीज़ों का फुकदान होता है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नाकामियों का सामना करना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी में ये बड़े गलत डिसीजन लेते हैं। गलत डिसीजन की वजह से इनको रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, इनकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है और इनकी मैरिड लाइफ भी तबाह होती है और इनके अपने बहन भाइयों के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। और अब अगर लोशों में 1 जो है वो 4 दफ़ा आ जाए या 5 दफ़ा आ जाए या 6 दफ़ा आ जाए तो ऐसे लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है, दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, सिर्फ़ अपने आप को ठीक समझते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और दिल में इनके कोई सुकून नहीं होता, बेचैन फितरत होते हैं, दिल में घबराहट, ज़्यादा लोगों में जब ज़्यादा लोग हो ना इनको बोलना पड़ जाए तो घबरा जाएंगे, इनके ज़्यादा लोगों में ये बोल भी नहीं पाते और इनके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं गुस्से की हालत में। या अगर ज़्यादा लोग भी होंगे ना, इनको स्पीक करना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए तो ज़्यादा लोगों में भी इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। कॉन्फिडेंस की बेतहाशा कमी होती है, अनजाने खौफ का शिकार रहते हैं, किसी भी बात में ये ध्यान नहीं रखते, अयाश तबीयत होती है, मेहनत से घबराते हैं और लोग इनका यूज़ करते हैं, लोग इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बेवकूफ़ खुद को बड़ा अक्लमंद समझ रहे होते हैं, ये समझते हैं कि मैं कोई बड़ा कारनामा कर रहा हूँ, हालांकि लोग इनसे अपना मतलब निकाल रहे होते हैं और ये इनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के इनसे अपना मतलब निकाल के जब इनको किक करा देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो फिर उस वक़्त इनको होश आती है कि हमारा तो इस्तेमाल किया गया, हमें तो मिस यूज़ किया गया। इनको अक्ल बड़ी देर बाद आती है, धोखा खाने के बाद, अपना रुपया पैसा नुकसान करने के बाद। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टेंशनें, परेशानियाँ और मुश्किलें आती हैं। बाकी फ्रेंड्स, मेरे ख़्याल में तकरीबन मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि रिपीटेड नंबर में क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी या बुरी पैदा होती हैं। जब आपके लोशों में 1 जो है वो 1 दफ़ा रिपीट होता है, 2 दफ़ा रिपीट होता है, 3 दफ़ा रिपीट होता है या 4 दफ़ा रिपीट होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन फ्रेंड्स ने अपना लोशो बनवाना है और साथ अपना हाथ भी रीड करवाना है तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें 0092 336 570 8042। तो आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बहुत मुनासिब सी फ़ीस है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको जो है ना आपकी अच्छी रीडिंग आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।